साथ संगत जी, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जिनकी संगत कर रहे हैं वे हमारी आत्मा के लिए सही है या नहीं। साथ संगत जी, सदगुरु ने हमें अपने अंदर झांकने की सरल कसौटी दिए हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बात करके अलग होते हैं तो अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या उस व्यक्ति से बात करने के बाद आपके मन में शांति, शुक्राना और सिमरन का भाव जागा, या फिर उससे बात करने के बाद आपका मन अशांत हुआ, किसी तीसरे इंसान की निंदा करने का मन किया, या आपके भीतर ईर्ष्या और चिंता बढ़ गई। साथ संगत जी, यदि किसी की संगत आपको सिमरन और शुक्राने की तरफ ले जाए तो समझ लेना कि वह साध संगत का रूप है, और यदि किसी की बात आपको चिंता, नफरत और शिकायत की तरफ ढकेले तो तुरंत सचेत हो जाना, वह कुसंगत की दस्तक है। साथ संगत जी, संतों के इतिहास में आता है कि एक बार एक अति क्रूर और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति किसी संकीर्ण विचार में खोया हुआ जा रहा था। रास्ते में संतों की एक टोली निरंकार का यशोगान करते हुए पूरे आनंद में गाती झूमती जा रही थी। उस व्यक्ति ने जब उन महापुरुषों के चेहरों पर असीम शांति, नूर और बेपरवाही देखी तो वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने आज तक केवल नफरत और लालच से भरे चेहरे ही देखे थे। उन संतों की पावन तरंगे इतनी शक्तिशाली थी कि वह अनजाने में उस टोली के पीछे पीछे चल पड़ा। साथ संगत जी, वह केवल थोड़ी दूर ही उनके साथ चला था कि उसके भीतर की बरसों पुराने विचार पिघलने लगे। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा। संतों ने जब उसे उठाया तो उसने रोते हुए कहा, महापुरुषों, मैंने तो आपसे एक शब्द भी नहीं सुना, फिर भी मेरे भीतर का यह तूफान कैसे शांत हो गया। साथ संगत जी, संतों ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, यह हमारा कोई कमाल नहीं है, यह तो इस निरंकार के नाम में डूबी हुई साध संगत का प्रवाह है। जैसे चंदन के पेड़ के पास खड़े होने मात्र से ही इंसान सुगंध से भर जाता है, वैसे ही संतों की संगत में आने से मन का सारा मैल धुल जाता है। साथ संगत जी, विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि हर इंसान के विचार एक खास आवृत्ति और तरंग पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार निराशा, ईर्ष्या या क्रोध के भाव में जीता है तो उसके आसपास का वातावरण भी भारी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई संत इस दातार निरंकार के सिमरन में लीन रहता है तो उसके आसपास शांति और प्रेम की एक अभेद ऊर्जा की परत बन जाती है। यही कारण है कि जब हम साध संगत में प्रवेश करते हैं तो कुछ बातें सुने बिना भी हमारा भारी सिर अचानक हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि संतों की वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे अशांत मन के आभामंडल को शुद्ध कर देती है। साथ संगत जी, एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। रास्ता भटकने पर वह एक डाकुओं की गुफा के पास से गुजरा। वहाँ एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। जैसे ही तोते ने राजा को देखा, वह चीखने चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके गहने छीन लो, इसे मार डालो। साथ संगत जी, वह राजा डर गया और तुरंत अपने घोड़े को मोड़कर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजा एक शांत आश्रम के पास पहुँचा जहाँ कुछ संत साधना में बैठे हुए थे। उस आश्रम के बाहर वाले पेड़ पर भी ठीक वैसा ही एक दूसरा तोता बैठा हुआ था। जैसे ही इस दूसरे तोते ने राजा को देखा, वह बड़े मीठे स्वर में बोला, राजन, आपका इस पावन आश्रम में स्वागत है, आइए पधारिए, जल ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। साथ संगत जी, राजा हैरान रह गया। उसने आश्रम के संत के आगे शीश नवाया और पूछा, महाराज, रास्ते में मुझे एक डाकू जैसा बोलने वाला तोता मिला और यहाँ इतना विनम्र तोता, दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, फिर विचारों में इतना अंतर क्यों। साथ संगत जी, संत ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर फरमाया, राजन, इन दोनों तोतों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन एक तोता डाकुओं की संगत में पला, इसलिए वह मारने और छीनने की भाषा सीख गया, और दूसरा तोता संतों की साध संगत में रहा, इसीलिए वह प्रेम और सत्कार की भाषा में बोलता है। यह सब संगत का ही खेल है। साथ संगत जी, हम भी अपने बच्चों को, परिवार को और स्वयं को किस माहौल में रख रहे हैं, यह तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर हम अपने घर में भी साध संगत का वातावरण बनाएंगे, निरंकार का हर पल सिमरन करेंगे, महापुरुषों के विचार सुनेंगे, तो हमारा घर भी उस आश्रम की तरह पावन हो जाएगा। साध संगत जी, सदगुरु आज हमें यही समझा रहे हैं कि अपनी सोच और संगत को हमेशा इस निरंकार के रंग में रंग कर रखो, फिर दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको डिगा नहीं पाएगी। साथ संगत जी, हम दूसरों की संगतों का चुनाव तो बड़ी सावधानी से करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आकर बैठता है तो उसे कैसी संगत मिलती है? क्या हमारे पास बैठने वाले इंसान को सुकून मिलता है, या उसे हमारे भीतर से सिर्फ शिकायतें, निंदा या नकारात्मकता मिलती है?
साथ संगत जी, फारसी के महान संत शेख सादी जी लिखते हैं कि एक दिन जब वे स्नान करने जा रहे थे तो उनके किसी मित्र ने उन्हें नहाने के लिए मिट्टी की एक ढेरी दी। साथ संगत जी, जैसे ही शेख सादी जी ने उस मिट्टी को अपने हाथों में लिया तो वह मिट्टी की ढेरी इतनी मनमोहक और अद्भुत सुगंध से महक रही थी कि पूरा कमरा किसी इत्र की तरह महक उठा। साथ संगत जी, शेख सादी जी हैरान हो गए। उन्होंने उस मिट्टी के टुकड़े को अपने चेहरे के करीब लाया और उससे पूछा, हे मिट्टी के टुकड़े, तू तो ज़मीन की साधारण सी मिट्टी है, फिर तेरे अंदर से इतनी दिव्य सुगंध कैसे आ रही है? क्या तू कोई कस्तूरी या कोई अनमोल इत्र है? साथ संगत जी, उस मिट्टी के टुकड़े ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, हे महापुरुष, मैं कोई कस्तूरी या इत्र नहीं हूँ। मैं तो इस ज़मीन की एक बहुत ही साधारण और तुच्छ सी मिट्टी ही हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य तो देखिए, मैं कई महीनों तक एक गुलाब के पेड़ की जड़ों के पास पड़ी रही। उस गुलाब के फूलों की सुगंध रोज मुझ में समाती रही। मैं तो मिट्टी ही थी, लेकिन उस गुलाब की संगत ने मुझे भी खुशबूदार बना दिया। साथ संगत जी, जो इंसान निरंकार प्रभु के चरणों से जुड़े हुए संतों की सोहबत में रहता है, उसके विचार भी उस मिट्टी की तरह महकने लगते हैं। फिर वह जहाँ भी जाता है उसकी सोहबत में सुकून और खुशबू महसूस करते हैं। साथ संगत जी, हम जब भी संगत की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान घर से बाहर के दोस्तों या समाज पर जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच यह है कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे पहली और असरदार संगत उसका अपना घर और उसके अपने माता पिता होते हैं। एक छोटा सा बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा माहौल घर में मिलता है वह वैसा ही आकार ले लेता है। यदि घर में हर पल बहस, तनाव, शिकायतें और एक दूसरे की निंदा का माहौल रहता है तो बच्चा अनजाने में उसी नकारात्मकता को अपनी आदतों में ढाल लेता है। लेकिन यदि घर में सिमरन, शुक्राना, संतों के विचार और प्रेम का वातावरण होता है तो बच्चों के संस्कार खुद ब खुद दिव्य होने लगते हैं। साथ संगत जी, जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वह केवल मिट्टी को सांचे में ढालता है। यदि सांचा सुंदर है तो मूर्ति भी बहुत अलौकिक बनती है। हमारे घर की साध संगत हमारे बच्चों के चरित्र का सांचा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रही हैं कि बच्चों को केवल उपदेश मत दीजिए, बल्कि उनके सामने खुद वैसा बनकर दिखाइए। साथ संगत जी, जब माता पिता स्वयं सिमरन करते हैं, नम्रता से बात करते हैं और साध संगत में नियमित जाते हैं तो बच्चों को अच्छाई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे उस संगत के रंग में अपने आप रंग जाते हैं। आज की इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे कई तरह की नकारात्मक संगत के संपर्क में आ जाते हैं। इससे बचने का सबसे पक्का तरीका यह नहीं हम उन पर बंदिशें लगाएं या उनसे बहस करें। साथ संगत जी, सच्चा तरीका यह है कि उन्हें घर में और निरंकारी मिशन की बाल संगत में इतना प्रेम और सही मार्गदर्शन मिले कि बाहर की गलत चमक दमक उन्हें आकर्षित ही ना कर सके। जब बच्चे को सत्संग का रस आ जाता है तो कुसंगत का जहर उसके सामने फीका पड़ जाता है। घर को बना लो साध संगत तो बच्चे भी संवर जाएंगे। बोल में लाओ मीठा रस तो संस्कार खुद ब खुद रंग लाएंगे। रखो ओट इस निरंकार की, हर संकट दूर हो जाएगा। जिस घर में हो सिमरन प्रभु का वह घर ही स्वर्ग कहलाएगा। साथ संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक बंद कमरे में पूरी तरह अकेले बैठे होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। उस वक्त भी आपका मन किसी न किसी की संगत कर रहा होता है। यदि आप अकेले बैठकर किसी पुराने रंजिश, किसी की बुराई या अतीत के दुखों को सोच रहे हैं तो आपका मन उस वक्त भी कुसंगत में डूबा हुआ है। और यदि आप अकेले बैठकर इस निरंकार दातार के शुक्राने, सतगुरु के वचनों या संतों की मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं तो आप अकेले होते हुए भी साध संगत के पावन प्रवाह में हैं। साथ संगत जी, बाहर की संगत से भी ज़्यादा खतरनाक और असरदार हमारे भीतर के विचारों की संगत होती है। हम जैसा अकेले में सोचते हैं हमारा स्वभाव और चरित्र वैसा ही बनता चला जाता है। साथ संगत जी, एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि आज शाम को कहीं घूमने चलेंगे। रास्ते में चलते चलते एक मोड़ पर नगर का मंदिर आया जहां संतों का सत्संग चल रहा था और थोड़े ही फासले पर एक मनोरंजन क्लब था। साथ संगत जी, एक मित्र ने कहा, चलो आज संतों की वाणी सुनते हैं और सत्संग में बैठते हैं। दूसरे मित्र ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं तो मनोरंजन गृह जाऊंगा और आनंद लूंगा। साथ संगत जी, दोनों अलग हो गए। जो मित्र सत्संग में बैठा था उसका शरीर तो मंदिर में था,
लेकिन उसका मन बाहर बार बार भटक रहा था। वह सोच रहा था मेरा दोस्त वहाँ कितना मजा कर रहा होगा और मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। यानी वह सत्संग में बैठकर भी कुसंगत के ख्यालों से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ जो मित्र मनोरंजन गृह में बैठा था, वहाँ का माहौल देखते ही उसका मन ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा, छी, मैं कहाँ आ फंसा। मेरा दोस्त कितना खुशकिस्मत है कि वो इस वक्त सतगुरु के पावन चरणों में बैठा निरंकार की वाणी सुन रहा है। वह पूरे समय मन ही मन पछताता रहा और संतों के विचारों की संगत करता रहा। साथ संगत जी, अंत में कुदरत का न्याय देखिए। जो सत्संग में बैठकर गलत सोच रहा था उसे कुसंगत का पाप लगा, और जो मनोरंजन का गृह में बैठकर संतों का ध्यान कर रहा था उसे सत्संग का पुण्य मिला। क्योंकि परमात्मा हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन के ख्यालों की संगत को देखता है। साथ संगत जी, अपने मन को कभी खाली मत छोड़िए। जब मन खाली होता है तो वह अनजाने में दुनियावी चिंताओं और व्यर्थ बातों की संगत करने लगता है। इसे बचा कर रखने का केवल एक ही अचूक तरीका है, निरंतर सिमरन। जब जीव और मन से लगातार तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो चलता रहता है, तो मन के भीतर हर पल साध संगत का दिया जलता रहता है। फिर चाहे इंसान भीड़ में हो या एकांत में, वह हमेशा इस दातार की ओट में सुरक्षित रहता है। शरीर रहे चाहे एकांत में, मन प्रभु के ध्यान में रहे। ख्याल भी जब हो पावन तेरे, तो रूह हमेशा आनंद में रहे। सिमरन की ढाल बना ले बंदे, व्यर्थ सोच से बच जाएगा। जो हर पल जुड़ा निरंकार से, वह मन ही सत्संग बन जाएगा, वो मन ही सत्संग बन जाएगा। साथ संगत जी, जब हम कहते हैं कि संगत इंसान की रंगत बदल देती है, तो यह केवल एक विचार या सिद्धांत नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों की साथ संगत में वो अलौकिक ताकत है जो एक पल में इंसान के वर्षों पुराने पापों को भस्म करके उसकी तकदीर का पन्ना ही पलट देती है। संसार कहता है कि जो इंसान एक बार बुरा बन गया वह कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन साथ संगत जी, अध्यात्म कहता है कि पारस की छुअन पाते ही काला लोहा भी खरा सोना बन जाता है। इतिहास में ऐसी अनगिनत साखियां हैं जहां क्रूर से क्रूर और भटके हुए लोगों के जब किसी पूर्ण संत की सोहबत मिली तो वे इतिहास के महान संत बन गए। साथ संगत जी, हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, जिन्होंने पावन रामायण की रचना की। अपने जीवन के शुरुआती दौर में डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वे जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूटते थे और उनके साथ क्रूरता करते थे। उनका पूरा जीवन पाप और हिंसा के अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया, जब जंगल के रास्ते से सप्तऋषि अर्थात संतों की टोली गुजर रही थी। डाकू रत्नाकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लूटने का प्रयास किया, लेकिन उन संतों के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई गुस्सा। उनकी आंखों में केवल असीम करुणा और प्रेम था। जब संतों ने रत्नाकर को उसके कर्मों का सच दिखाया और पूछा कि जिनके लिए तू यह पाप कर रहा है, क्या वे तेरे इन पापों का फल भोगने में तेरे साझेदार बनेंगे? साथ संगत जी, उन संतों की मात्र कुछ मिनटों की सोहबत और उनकी करुणामयी वचनों ने डाकू रत्नाकर के भीतर सोए हुए विवेक को जगा दिया। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा। उस एक पल की साध संगत का असर ऐसा हुआ कि डाकू रत्नाकर के भीतर का सारा जहर मिट गया और वही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि कहलाए। साथ संगत जी, जब आज के समय में कोई इंसान इस निरंकारी मिशन के पावन आंगन में आता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और साध संगत में नियमित रूप से बैठना शुरू करता है, तो इसके भीतर का डाकू रत्नाकर अर्थात अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या सदा के लिए मिट जाता है और उसके भीतर का देवत्व जाग उठता है। साथ संगत जी, जब हम संगत के सफर पर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी परम अवस्था आती है जहाँ इंसान केवल इंसानों या परिस्थितियों की संगत से ऊपर उठ जाता है। साथ संगत जी, जिसकी संगत में आप 24 घंटे रहते हैं, आप अंततः वही बन जाते हैं। यदि इंसान केवल नाशवान शरीर, धन और भौतिक चीज़ों की संगत करेगा तो उसका मन हमेशा चंचल, दुखी और भयभीत रहेगा। लेकिन जब एक गुरसिक को ब्रह्मज्ञान के माध्यम से इस अविनाशी, अजर, अमर, निरंकार प्रभु का दीदार हो जाता है तो वह हर पल, हर सांस के साथ इस निरंकार की संगत में रहने लगता है। साथ संगत जी, यही वह अवस्था है जहाँ इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रह जाता है। वह हर चेहरे में, हर शय में केवल इस दातार का ही रूप देखता है। साथ संगत जी, एक बार एक जिज्ञासु ने एक पूर्ण संत से पूछा, महापुरुषों, हम दिन में 1-2 घंटे सत्संग में तो बैठकर साध संगत का आनंद लेते हैं, लेकिन जब हम दुकान, दफ्तर या अपनी रोजमर्रा के कामों में चले जाते हैं तब हम इस पावन के संगत रंग को कैसे कायम रखें?
साथ संगत जी, संत ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर अपने पास रखी हुई एक मिश्री की डली उठाई और उसे पानी के गिलास में डाल दिया। साथ संगत जी, संत ने फरमाया, बेटा, जब तक यह मिश्री पानी से अलग थी यह केवल अपनी अलग पहचान रखती थी, लेकिन जैसे ही यह पानी में घुली, अब तुम चाहे गिलास के ऊपर से पानी पियो या बीच में से पियो या नीचे से, हर घुट में तुम्हें मिश्री की मिठास ही मिलेगी। ठीक इसी तरह से जब एक गुरसिक ब्रह्म ज्ञान पाकर इस अंग संग निरंकार में लीन हो जाता है तो उसका हर काम, चाहे वह दुकान चलाना हो, नौकरी करना हो या परिवार की सेवा करना हो, सब कुछ साध संगत ही बन जाता है। वह हर पल इस दातार की संगति का रस लेता है। साथ संगत जी, सतगुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि जब हम सिमरन के माध्यम से इस निरंकार से जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा पर किसी भी कुसंगत का रंग नहीं चढ़ सकता। तब इंसान का अपना जीवन ही एक ऐसा सत्संग बन जाता है कि उसकी छाया मात्र से भी भटके हुए जीवों को शांति और प्रभु का मार्ग मिलने लगता है। अंग संग देखा जब से तुझे, मन मेरा तृप्त हो गया, तेरी संगति में रहकर दातार मेरा हर दुख दूर हो गया। ना रहा भय अब कुसंगत का, ना रही मन में कोई आस, तेरी ओर से मिला सुकून, हर पल अब तेरा एहसास। तो साथ संगत जी, आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर इस अंग संग विराजमान दातार निरंकार प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हे दातार निरंकार, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही कण कण में समाये हुए हैं। आज आपके पावन विचारों की जो भी चर्चा हुई है यह सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही रहमत और आपके ही ज्ञान का प्रकाश है। हम बच्चे तो एक मिट्टी के पुतले हैं, बोलने और कराने वाले तो केवल आप ही हैं। हे निरंकार प्रभु, हमारी भूली गलतियों को अपनी दया के सागर में क्षमा कर देना। हमें जीवन भर ऐसी बुद्धि और विवेक बख्शना कि हमारे कदम कभी किसी गलत संगत की तरफ ना उठे। हमें हर पल साध संगत का सुख मिले, संतों का साथ मिले और हमारे दिल में हमेशा आपके ब्रह्म ज्ञान का उजाला बना रहे। संसार का हर जीव सुखी हो, हर घर में शांति और प्रेम का वास हो, दुखों और नफरत का अंधेरा मिटे और हर दिल इस निरंकार के प्रकाश से भर जाए। सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।